क्या आपका सुबह का पूरा समय सिर्फ टॉयलेट के चक्कर काटने में निकल जाता है? घंटों बैठने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ? अगर आपको सुबह उठते ही हल्का महसूस नहीं होता, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक सुबह की बात नहीं है। आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, सर्वे रोगाः अपि मंदे लग्नो, यानी दुनिया की 90% बीमारियों की जड़ हमारा कमजोर पाचन और पेट का साफ न होना है। जब पेट साफ नहीं होता, तो शरीर में आन यानी टॉक्सिन्स, गंदगी जमा होने लगते हैं। यही गंदगी बाद में चेहरे पर पिंपल्स, दिन भर का आलस, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और यहां तक कि आपके खराब मूड का कारण बनती है। लेकिन घबराइए मत। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ पेट साफ न होने के पीछे का विज्ञान समझेंगे, बल्कि आयुर्वेद के उन 7 चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके डाइजेशन को लोहे जैसा मजबूत बना देंगे। पेट साफ क्यों नहीं होता? आयुर्वेद के अनुसार हमारे पेट में एक जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर होती है। जैसे बिना आग के खाना नहीं पक सकता, वैसे ही बिना जठराग्नि के खाना पच नहीं सकता। जब ये अग्नि धीमी पड़ जाती है तो उसे मंद अग्नि कहते हैं। इसके मुख्य कारण क्या हैं? विरुद्ध आहार, गलत कॉम्बिनेशन का खाना, जैसे दूध के साथ नमक या मछली। वेग धारण, यानी जब मल त्याग की इच्छा हो तो उसे रोक कर रखना। पानी की कमी, हमारी आंतें स्पंज की तरह होती हैं। पानी नहीं मिलेगा तो वे सूख जाएंगी और मल सख्त हो जाएगा। तनाव, स्ट्रेस, क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट और दिमाग का सीधा कनेक्शन है, जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं? अगर दिमाग परेशान है तो पेट कभी साफ नहीं होगा। सुबह की सबसे बड़ी गलती, हम में से 80% लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं। आयुर्वेद इसे मानसिक प्रदूषण मानता है। सुबह का पहला घंटा, ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का समय शरीर के शुद्धिकरण, डिटॉक्स के लिए होता है। अगर आप उठते ही बिस्तर पर चाय, बेड टी पीते हैं, तो आप अपनी आंतों को सुखा रहे हैं। चाय का कैफीन और चीनी पेट में एसिडिटी बढ़ाते हैं। इसकी जगह सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी, उषा पान पिएं। ये आपकी आंतों में एक सफाई अभियान शुरू कर देता है। 7 जबरदस्त आयुर्वेदिक उपाय। उपाय 1, तांबे के बर्तन का पानी और उषा पान। रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें और सुबह इसे हल्का गुनगुना करके पिएं। तांबा पानी को आयनाइज्ड कर देता है, जो पाचन के लिए अमृत समान है। उपाय 2, त्रिफला का सही प्रयोग। त्रिफला यानी आंवला, बहेड़ा और हरड़ का मिश्रण। रात को सोने से 30 मिनट पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। यह आंतों की दीवारों पर जमी पुरानी गंदगी को खुरच कर बाहर निकाल देता है। उपाय 3, फाइबर और भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स। अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाएं। रात को 5-6 मुनक्का या किशमिश भिगो दें और सुबह खाली पेट इन्हें चबाकर खाएं। इसमें मौजूद नेचुरल लैक्सेटिव पेट को बहुत आसानी से साफ करते हैं। उपाय 4, रात का भोजन और मिडनाइट स्नैकिंग से बचें। आयुर्वेद कहता है कि सूरज ढलने के बाद हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है। रात का खाना हल्का रखें, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी या सूप, और सोने से कम 3 घंटे पहले खा लें। उपाय 5, वज्रासन का अभ्यास। खाना खाने के तुरंत बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठें। ये इकलौता ऐसा आसन है जो खाने के बाद किया जाता है, और ये सीधे आपके पाचन तंत्र में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। उपाय 6, देसी घी और दूध। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन है, तो रात को 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी मिलाकर पिएं। ये आंतों में लुब्रिकेशन, चिकनाहट पैदा करता है, जिससे सुबह पेट बिना किसी जोर के साफ हो जाता है। उपाय 7, पेट की मालिश और नाभि में तेल। रात को सोने से पहले अपनी नाभि नेवल में सरसों या तिल के तेल की 2 बूंदें लगाएं। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है जो पाचन अंगों को सक्रिय करती है। सावधानी और परहेज। उपाय तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप नुकसान पहुंचाने वाली चीजें बंद नहीं करेंगे। मैदा और बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट, ब्रेड। दिन में सोने की आदत, इससे कफ बढ़ता है और पाचन धीमा होता है। खाना खाते समय बहुत ज्यादा पानी पीना, खाने के 40 मिनट बाद ही पानी पिएं। Conclusion. दोस्तों, एक साफ पेट ही एक खुशहाल जीवन की नींव है। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी ऊर्जा को दोगुना कर सकते हैं। इन उपायों को कम से कम 21 दिन तक फॉलो करें और देखें कि आपका शरीर कैसे बदलता है। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सुबह टॉयलेट में घंटों बिताते हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें और सेहत से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।